मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल दंसेना, बड़ी डूमरपल्ली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करें। शुरू से अंत तक जरूर देखें, सुनें, समझें और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर दें। मित्रों, इष्ट मित्रों के पास शेयर करें और अगर कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और हमें मार्गदर्शन दें, ताकि आने वाले भविष्य में अच्छे से अच्छा विचार वीडियो बना करके आपके पास प्रस्तुत कर सकें और सबसे पहले सूचना आपको उपलब्ध हो। मित्रों, आचरण में अगर शुद्धता लानी है, श्रेष्ठता लानी है, तो उसके लिए जो अनुकरणीय जीवन है उसको जीवन में उतारना होता है। और ये जितने भी संसार के साधन सुविधा है, इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और जब तक हम अपने आचरण में श्रेष्ठता का समावेश नहीं करेंगे, तब तक जीवन जो है कलंकित रहेगा और श्रेष्ठ विचार इसमें समावेश नहीं हो पाएंगे। तो मित्रों, आत्म शांति की उपलब्धि के लिए संसार में जो सुख सुविधा भरा पड़ा है और जो जितने भी भोग पदार्थ हैं, उनसे यह कहना संभव नहीं है कि उससे शांति प्राप्त होगी। भाई, अगर हम देखें ज्ञान की दृष्टि से दुनिया बहुत पीछे हट रही है और विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है। श्रेष्ठ जो विचार है, सद्भावना है, सत्कर्म है, सत्प्रवृत्ति है, ये संवर्धन नहीं हो रहा है। दुष्प्रवृत्ति, दुष्चिंतन, दुष्प्रभाव, दोषारोपण, अनेक प्रकार के विपत्ति सब अपने आप अनायास पानी की धारा की तरह अग्रसर होती जा रही है। तो मित्रों, अगर श्रेष्ठ जीवन के लिए श्रेष्ठ कर्म शिरोधार्य करेंगे, तभी ये जीवन सार्थक हो पाएगा और आत्म शांति भी उपलब्ध होगी, आचरण पवित्र बनेगा, दोष दुर्गुण सब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, मन शांत बना रहेगा, आचरण शुद्ध होगा, भविष्य का निर्माण आसानी से होता चला जाएगा। तो मित्रों, अगर विचारों में संशोधन की आवश्यकता है और श्रेष्ठ कर्म का बीज आरोपण करना है, तो एक आधार है, वह है गायत्री महामंत्र। गायत्री मंत्र प्राणों की रक्षा करने वाली है, प्राण को त्राण कर देती है। जो सूर्य भगवान सविता देवता के शक्ति के स्रोत हैं, तो उनका कम से कम एक बार उच्चारण तो करते ही बनता है। एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का संपुट के साथ में उच्चारण करने का प्रयास करेंगे मेरे साथ साथ में। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौं जुं सः ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुवः ओम सः जुं हौं ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्मबन्धने। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सत्समं युगस्य निर्माणकृते समुद्यतं परं महाकालं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, स्थानपति देवता, ग्रामपति देवता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय, आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, हितैषी, देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं बहनों, मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, आचरण में श्रेष्ठता का समावेश। बहुत ही अनमोल सुविचार है। आत्म शांति की उपलब्धि संसार के सुखों और पदार्थों के भोग से संभव नहीं। उसकी प्राप्ति तो तब होती है जब मनुष्य के जीवन और आचरण में श्रेष्ठता का समावेश होता है। श्रेष्ठता ही आत्म शांति का एकमात्र आधार है। श्रेष्ठ आत्मा वाले व्यक्ति कितने ही गरीब और एकाकी क्यों ना हो, उन्हें असंतोष की यातना सहन नहीं करनी पड़ती। विद्वान, परमार्थी, भक्त तथा परोपकारी व्यक्ति श्रेष्ठ आत्मा वाले ही होते हैं। इसी संबल के आधार पर ही तो वे अभावों से भरा अपना जीवन शांति के साथ जीते हैं और संतोष के साथ छोड़ते हैं। उन्हें किसी तरह का मनस्ताप नहीं रहता, उन्हें किसी तरह का मनस्ताप नहीं सताता। ऋषि मुनि, महात्मा, मनीषी, चिंतक तथा दार्शनिक व्यक्तित्व न कभी धन वैभववान रहे हैं और न उन्होंने सांसारिक पदार्थों के भोग में ही अपना जीवन निमग्न किया। उनका जीवन सदा ही सरलतम तथा सादा रहा है। भोजन, वस्त्र और निवास जितना साधारण कोटि का हो सकता है उनका रहा। दिनचर्या और परिश्रम उनका इतना कठोर रहा है जो किसी के लिए कष्ट के समान ही हो सकता है। आगे भी इस कोटि के व्यक्ति इसी प्रकार अभाव भरा जीवन ग्रहण करेंगे और आज भी जो जहाँ है जाकर देखा जा सकता है ऐसा ही जीवन यापन करते दिखलाई देंगे। तब भी उनके समान सुखी तथा संतुष्ट कोई दूसरे कदाचित ही रह पाते हैं। इसका केवल एक ही कारण है और वह है उनकी आत्मश्रेष्ठता। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।